व्यासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 27वें की व्याख्या कर रहे हैं। 26वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रिय संयम रूप यज्ञ और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन किया, जिसका वर्णन हम विस्तार से पीछे के कुछ श्लोकों में कर चुके हैं। और अब इसमें भगवान अंतःकरण संयम यज्ञ को समझाने का हमें प्रयास करते हैं। मैं यहाँ एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एकाकी भाव से स्थित हो जाना ही ब्रह्म रूप अग्नि यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना है। हम जो यज्ञ अभी तक समझ बैठे हैं या यज्ञ और हवन हम जानते हैं, वह नहीं है। गीता जिस यज्ञ की बात करती है वह परम ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एकाकी भाव से स्थित हो जाना ही ब्रह्म स्वरूप अग्नि के यज्ञ द्वारा यज्ञ का हवन है या यज्ञ का हवन करना है, जिसको ऋषि वेश व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगिनाग्नो जुव्यवती ज्ञान दीप्ते। अर्थात दूसरे योगी इंद्रियों और प्राणों की सभी क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में हवन करते हैं। जो मैंने अभी बात की कि यदि हम ब्रह्म में स्थित होना चाहते हैं तो परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एकाकी भाव से स्थित हो जाए, कोई द्वैत का भाव ना हो, केवल एक ही परमात्मा है और आत्मा उसी का अंश है और जीवन मरण हमारे कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलता है। तो यह समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कर रहे हैं और हमें समझकर हम जिज्ञासुओं को भी अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। In English, and others sacrifice all the actions of the sense and the vital airs, prana, in the fire kindled by the knowledge of the yoga of self-restraint. तो यहाँ बड़े ही विचित्र ढंग से इसको वर्णन किया गया है। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का स्वरूप दिया गया है। कुछ लोग दसों इंद्रियों की क्रियाओं को समाधि में हवन करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों और पांचों ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं, अर्थात इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। उनका हमारे जीवन से कोई भी क्रिया करने का भाव शांत हो जाता है। समाधि रूप में प्राणों का या प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणियों को गति रोकने के दो प्रकार होते हैं। यहाँ कुछ लोग हठ योग की बात करते हैं और कुछ लोग किसी और दूसरे की बात करते हैं। तो मैं हठ योग की समाधि होती है जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है,
कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक दिनों तक रुके रहते हैं। इसमें प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ बालू भी आ जाती है, उस बालू में मेंढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है तब मेंढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है, उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा होती है तब वर्षा जल ऊपर गिरने से मेंढक प्राणों का संचार हो जाता है और वह आवाज करने लग जाता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। यहाँ ज्ञान दीप्ते समाधि और निद्रा दोनों के कारण शरीर का संबंध है, इसलिए बाहर दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान दीप्ते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता शब्द की सिद्ध किया गया है। तात्पर्य यह है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वोत्तर पूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित अर्थात जागृत रहता है। और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। समाधि अलग और निद्रा अलग है। आत्म संयम योगाग्नो जुव्यति चित्त निवृत्ति निरोध रूप अर्थात समाधि यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप हवन में किया करते हैं, अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं, अर्थात शरीर कोई क्रिया नहीं करता है। केवल एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है, तभी समाधि कही जा सकती है। कुछ लोग समाधि को तरह तरह से वर्णित करते हैं जो उचित नहीं है। मैं वर्तमान काल के हिसाब से यदि कहूं तो अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवीय संपद को अर्जित किया जाता है, इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं को संयमित किया जाता है, उन्हें बलात् या हठ योग द्वारा विषय उत्तेजक शब्दादि के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तदुप्त हो जाती है, अर्थात एक साथ हो जाती है, एक क्रम में हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। उस समय विषयों के उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। और हम जो घी जलाकर यज्ञ करते हैं वह हमें समझाने की एक प्रक्रिया है। जिस परमात्मा को पाना है या पाना था उस स्थिति में आ गए तो फिर शेष क्या रहा। और फिर
इसके आगे की स्थिति को भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में अर्जुन को समझाते हैं और प्राण यज्ञ की बात को आगे हमें समझाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम आगे के श्लोकों में पूर्णतः व्याख्या करेंगे। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूं, यदि हम अपने अंदर जो पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है उस पर यदि बात करें तो जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रियों भोग से विरक्त हो जाता है तो वह प्रत्यगात्मा प्रत्याज्ञ आत्मा कहलाने लगता है। तो हमें यहाँ दोनों को जानना समझना पतंजलि योग के हिसाब से आवश्यक है। क्या प्रत्यगात्मा और परागात्मा का अंतर है, यह हमने समझाने का प्रयास किया। जब जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहती है तब वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रियों भोग से विरक्त हो जाती है, उसकी आसक्ति छूट जाती है तो वह प्रत्यगात्मा कहलाने लगती है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहती है। इसे श्वास प्रक्रिया या प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अनंत वायु सभी आंतरिक कार्य आत्मा के भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। अर्थात जो पतंजलि योग पीठ द्वारा क्रियाएं हमें बताई जाती हैं, उन क्रियाओं को पूर्णतः जानना आवश्यक है। यह जो वर्तमान में आज ढोंगी बाबा थोड़ी जानकारी के बाद और हमें नीम हकीम खतरे जान बनकर हमारे को पथभ्रष्ट बना रहे हैं, उनसे बचना भी आवश्यक है। वर्तमान में बाबाओं ने अपना व्यापार बहुत बढ़ा लिया है और उसका कारण है हम लोगों की अज्ञानता। जब तक हम गीता के द्वारा अपने ज्ञान को और इन चीजों को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक इन व्यापारियों का व्यापार हमारे अज्ञानता के कारण फलता फूलता रहेगा। अतः हमें सही ज्ञान होना आवश्यक है। इंद्रियां विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लग जाती हैं। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार अर्थात क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है और व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है। इसलिए इन तीनों वायुओं को जानना आवश्यक है, अपान, व्यान और समान। अपान में वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है और समान वायु में संतुलन बना रहता है। और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तब इन सभी वायुओं को आत्मा साक्षात्कार में या आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा देता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में हमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो यह आज का 27वां श्लोक हमारे लिए
बहुत महत्वपूर्ण है, और जिससे हमें एक बात अपने मन में निश्चित रूप से समझकर उसका पालन अपने जीवन में करना अत्यंत आवश्यक है, यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं या इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना चाहते हैं। योगी इंद्रियों और प्राणों की सभी क्रियाओं की ज्ञान से प्रकाशित, अर्थात हमें ज्ञान का प्रकाश होना अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम, अर्थात पांचों कर्मेंद्रियां और पांचों ज्ञानेंद्रियों पर संतुलन रखना, अपने मन को पूर्णतः अपने वश में रखना, योग की अग्नि में हवन करने जैसा है, या योग की अग्नि में हवन करते हैं। यह बात हमें समझना है। आज जो हमें योग सिखाया जा रहा है वह योग कुछ और है। वह शरीर के सौष्ठव को बढ़ाता है, वह शरीर के जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। वह प्रक्रिया वहां तक ठीक है, लेकिन यदि आप अपने आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना चाहते हैं तो उस योग की गहराइयों को जानना, समझना और गीता के अनुसार अपना आचरण बनाना, अपने आचरण में सुधार करना आवश्यक है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आपसे आगे के श्लोकों की प्रभु श्री कृष्ण द्वारा की गई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण।